नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। पिछले 6 महीने से गर्म तवे पर पक रही बिहार की सियासत में अचानक फिर से उबाल आ गया है। एक और जहां नीतीश बाबू न सिर्फ राजनीति को गुड बाय कहने जा रहे हैं, बल्कि अब तो उनके जेल जाने तक की नौबत आ गई है। जी हाँ, दूसरी ओर निशांत कुमार को भी नीतीश बाबू की जगह एडजस्ट किए जाने के दावे भी राजनीति में शुरू हो चुके हैं। ऐसे में न सिर्फ एनडीए में घमासान मचा हुआ है, बल्कि जेडीयू भी पूरी तरह से इसका राजनीतिक लाभ लेने में जुट गई है। तो नीतीश बाबू क्यों राजनीति को गुड बाय कहेंगे, क्यों उनके जेल जाने की नौबत आएगी, सब कुछ आपको हम अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि देश में एनडीए की सरकार बनने के बाद से ही बिहार की राजनीति में बड़ी सियासी उठापटक चल रही है, लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल ही बदल गई है, क्योंकि ना चाहते हुए भी नीतीश बाबू को अब कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। वजह यह है कि सीएम पद पर रहते हुए नीतीश बाबू की एक मेजर मिस्टेक पकड़ ली गई है। इस खेल से एक और जहां बीजेपी का रास्ता साफ हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू और तेजस्वी की भी बल्ले बल्ले हो गई है। तो नीतीश बाबू ने क्या किया है, आप ये वीडियो ध्यान से देखिए। तो देखा आपने, जब राष्ट्रगान हो रहा था, सभी लोग खड़े हुए थे बिल्कुल सावधान मुद्रा में, तभी नीतीश कुमार अपने पास में खड़े प्रधान सचिव दीपक कुमार को बार बार कुछ इशारा करते हुए देखे जा रहे हैं। नीतीश कुमार दीपक कुमार को बार बार हाथ लगाकर ठोक रहे थे, तो दीपक कुमार भी बहुत असहज नजर आ रहे थे और इशारों में नीतीश कुमार से सावधान की मुद्रा में खड़े होने के लिए कह रहे थे, क्योंकि राष्ट्रगान चल रहा था। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार दीपक कुमार को कुछ इशारा करते रहे और कुछ लोगों से हाथ भी जोड़ते दिखाई दिए। उनके प्रधान सचिव दीपक कुमार बार बार उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो रुकने की बजाय और ज्यादा एक्टिव होते जा रहे हैं। अब इस मामले को लेकर नीतीश कुमार बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी इस हरकत को लेकर चौतरफा निंदा हो रही है, क्योंकि नीतीश बाबू ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। तो इसको लेकर बिहार की सियासत में नए तूफान खड़े हो गए हैं। आरजेडी ने इस मामले को खूब जोर शोर से उठाया है। एक और जहां विधानसभा में भी नीतीश कुमार के राष्ट्रगान का अपमान करने पर हंगामा खड़ा हो गया है, सदन स्थगित करना पड़ा, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने नीतीश बाबू पर जमकर हमला बोला। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। हम बिहारी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। हम लोगों का शर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया है। मुख्यमंत्री होता है लीडर ऑफ द स्टेट, राज्य का नेता होता है, और जिस प्रकार से कल की घटना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और इतिहास में हिंदुस्तान की, इंडिया की राजनीति में यह पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो। इसको देखते हुए अब ये प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री, जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में है, इनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे। आज सदन में 140 करोड़ जो जनता है, उनसे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी माफी मांगे। हम स्पीकर से भी मिलकर के आए, हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिया है। ये अपमान की बात है, राष्ट्रगान की अपमान की बात है। सारे कार्य को
दूर करके आज जो है इस पे बहस होनी चाहिए कि आखिर कल जो है काला दिन के रूप में हम लोग देखने का काम करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के लाडले मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी के लाडले मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान किया। क्या नरेंद्र मोदी जी का शर्म से चेहरा झुका कि नहीं झुका? एक ट्वीट भी नरेंद्र मोदी जी ने, जो मुख्यमंत्री जी ने जो अपमान किया राष्ट्र का, नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट तक, एक प्रतिक्रिया तक जो है अब तक नहीं दी है। ना ही जो भारत माता की जय करने वाले आज कहाँ गायब हैं? ये लोग नौटंकी करने वाले लोग हैं, भाजपा के लोग। दो दो उप मुख्यमंत्री हैं, कहाँ गायब हैं? भाजपा के लोग कहाँ गायब हैं? तो आज हम लोग पूरी तरीके से चाहते हैं कि मुख्यमंत्री माफी मांगे, और एक नहीं कल तो दो घटना दुनिया खत्म हो जाएगी। ये साफ दिखाता है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का आने वाला भविष्य होगा। और मुख्यमंत्री को टेक्नोलॉजी जब नहीं समझ में आ रहा, तो आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार जी बिहार चलाने योग नहीं रहेंगे। अब इनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तो सुना आपने तेजस्वी यादव ने किस तरह से न सिर्फ नीतीश बाबू के रिटायरमेंट की बात की, बल्कि उन्होंने पूरे मामले में बीजेपी की भी मिट्टी पलीत कर दी। बता दें कि इस मामले को लेकर बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ, लेकिन ये मामला सिर्फ राजनीति पर जाकर नहीं रुका, बल्कि इससे आगे भी कार्रवाई की बातें शुरू हो चुकी हैं। असल में नीतीश बाबू की जो वीडियो है, वो जो उसमें वीडियो में दिख रहा है, मामला उससे कहीं आगे का है। नीतीश ने राष्ट्रगान के दौरान केवल उसका अपमान ही नहीं किया, बल्कि राष्ट्रगान को बजाने से भी रोका गया। दैनिक भास्कर ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि सीएम गुरुवार को जब पाटलिपुत्र परिसर में उद्घाटन करने पहुंचे थे, तो नीतीश ने मंच से इशारों में कहा, पहले स्टेडियम का चक्कर लगाकर आते हैं, फिर शुरू कीजिएगा। सीएम का संकेत मिलते ही विजय चौधरी ने राष्ट्रगान बंद करा दिया और राष्ट्रगान रुकवाने के बाद वो स्टेडियम का चक्कर लगाने के लिए निकल गए। फिर कुछ देर बाद मंच पर लौट आए, लेकिन फिर वही हुआ जो आपने वीडियो में देखा कि नीतीश ने राष्ट्रगान का कैसे अपमान किया। अब इस पर राजनीति की बात तो अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रगान का अपमान देश का अपमान है और इसके लिए कड़ी सजा का भी प्रावधान किया गया है। बता दें कि राष्ट्रगान के लिए कई अहम नियम बनाए गए हैं। पहला ये कि इसको 52 सेकंड में गाया जाना चाहिए। दूसरा कि सबको राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होना जरूरी है। तीसरा ये कि अगर राष्ट्रगान का कोई अपमान करता है तो उसको कड़ी सजा का नियम भी बनाया गया है। राष्ट्रगान का अपमान करने वालों को 3 साल की सजा या जुर्माना, या फिर सजा और जुर्माना दोनों ही हो सकता है। और राष्ट्रगान को रोकने और राष्ट्रगान को गाने के लिए खड़े हुए लोगों के लिए बाधा खड़ी करने पर भी 3 साल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी। और नीतीश कुमार ने तो दोनों ही किया है। उद्घाटन से पहले पूरी पब्लिक राष्ट्रगान के लिए खड़ी हो गई थी, लेकिन अचानक उन्होंने राष्ट्रगान को गाने से रोक दिया। फिर जब राष्ट्रगान हो रहा था तो वो राष्ट्रगान गाने वालों को न सिर्फ बाधित कर रहे थे, बल्कि वो खुद भी राष्ट्रगान के सम्मान में पूरी भावना के साथ नहीं खड़े हुए। ऐसे में दोनों मामले में कहीं ना कहीं उन पर केस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में साफ है कि नीतीश बाबू कहीं ना कहीं बुरा फंस गए हैं। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने तो नीतीश को लेकर बिल्कुल नया तराना छोड़ दिया है और नीतीश की दिमागी हालत पर ही सवाल खड़े कर दिए। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं राबड़ी देवी। इसका हम लोग को लग रहा है कि दिमाग ठीक नहीं है। राष्ट्रगान का अपमान हुआ है। पूरा देश और बिहार और देश पूरा मर्माहत है। हमको इस तरह का नहीं करना चाहिए। दुनिया देख रहा है, देश देख रहा है, दुनिया देख रहा है। इसीलिए हम लोग सदन में, दोनों सदन में माफी मांगना चाहिए। उनको आके खड़ा होना चाहिए। जब विपक्ष हाला कर रहा है इस मुद्दा पर, तो उनको आना चाहिए हाउस में। ये हाउस में आज अबे नहीं किए। आपको लग रहा है उनका इस्तीफा करके उनको बेटा को मना देना चाहिए। इस पर 3 साल का सजाए होता है। ये कानून पर 3 साल का सजा है, कार्रवाई भी होना चाहिए। तो ये लोग छिपा रहा है। ठीक है। तो सुना आपने, राबड़ी देवी का साफ कहना है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देकर अपने बेटे को सीएम बना देना चाहिए
और पिछले कुछ दिनों से बिहार की सियासत में नीतीश कुमार के बेटे निशांत की एंट्री को लेकर खूब खिचड़ी भी पक रही है। ऐसे में अगर नीतीश बाबू पर राष्ट्रगान के अपमान को लेकर कोई कार्रवाई होती है तो राबड़ी देवी का सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि जेडीयू काफी दिनों से इस प्रयास में लगी हुई है कि निशांत की एंट्री कराकर पार्टी को नई धारा दी जाए। हालांकि इस पूरे मामले में पूरी बीजेपी कहीं से भी राजी नहीं है कि निशांत राजनीति में आए, क्योंकि बीजेपी की मंशा तो यही सब कुछ है जो नीतीश कुमार कर रहे हैं। क्योंकि जब अगले विधानसभा का चुनाव होगा और उसका रिजल्ट आएगा तो नीतीश कुमार को हटाने के लिए यही सारी बातें तुरुप का इक्का साबित होंगी। अब इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? क्या नीतीश कुमार पर अब बढ़ती उम्र हावी हो गई है और उनको अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए? क्या नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान का अपमान करने पर कार्रवाई होनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।